हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मोना आर्टे। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्यूट से बाल गणेशा, और अपने इन बाल गणेशा को मैंने नाम दिया है गन्नू महाराज। गन्नू महाराज अपने चांद के डोले पर पैर लटकाकर मस्ती से लेटे हुए हैं। लग रहे हैं ना क्यूट? और देखिएगा कितनी आसानी से, कितनी जल्दी और कितने कम मटेरियल में बन जाते हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आगे भी जो भी मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं, इस तरह के क्यूट प्रोजेक्ट बनाऊं, उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। देखिए, मेन मटेरियल है क्ले। क्ले में बहुत अलग अलग तरह की क्ले अवेलेबल होती है मार्केट में। होममेड क्ले भी होती है। क्ले को लेकर बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, लेकिन कहीं भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं इस मोल्डेड से। देखिए, ये मोल्डेड आपको ईजिली क्राफ्ट स्टोर पर मिल जाएगी, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी। 2 पार्ट्स में आती है, हार्डनर एंड रेजिन। दोनों को मिक्स कीजिए इक्वल क्वांटिटी में और क्ले रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ होममेड कोल्ड पोर्सलिन क्ले। घर में बहुत ईजिली, बहुत कम कॉस्ट में बन जाती है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि कलर्स आप पहले से मिक्स कर सकते हैं। एक्रिलिक कलर्स या ऑयल कलर्स पहले से मिक्स कर सकते हैं, तो ऊपर से कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ऊपर से कलर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप कोई और क्ले अपने यूज़ करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर है, कहीं बहुत डिफरेंस नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट और क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हाँ, इनके ड्राई होने के टाइम में ज़रूर डिफरेंस है। जैसे ये 1 से 1.5 घंटे में ड्राई हो जाएगी, इसको ड्राई होने में 1 से 2 दिन लग सकता है, डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। इसके अलावा आपको चाहिए एक्रिलिक कलर्स, और एक पर्ल कलर चाहिए, पर्ल वाइट कलर मून पर करने के लिए, क्योंकि मून थोड़ा सा शाइनिंग सा हमें बनाना है। और टेराकोटा लुक देने के लिए आपको चाहिए लेमन येलो, रेड एंड ब्राउन चाहिए। इन 3 कलर से आप टेराकोटा कलर बना सकते हैं, और किसी भी कलर में बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं। जो ड्रेस है, ड्रेस के लिए मैंने लेमन येलो कलर ही लिया है। और चाहिए ग्लू। ग्लू में आप फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं, A+ ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, आइए। तो फर्स्ट टिप कि इस क्ले से काम करने के लिए आपका सरफेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपके हैंड्स भी क्लीन होने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अदरवाइज़ इस क्ले में हमें ऊपर से कलर तो करना नहीं है, तो जो कुछ भी अगर आपके सरफेस पर डस्ट है, आपके हाथों में डस्ट है, तो वो इसमें चली जाएगी और फाइनल वर्क पीस में वो दिखाई देगी। तो बिल्कुल क्लीन रखिए, और क्ले से काम करने से पहले उसको अच्छे से नीड कीजिए। मून बनाने के लिए मैं इसको रोल कर रही हूँ। रोल में साइड्स से हमें दोनों साइड से पतला रखना है और सेंटर से थिक होगा। तो धीरे धीरे उसको जेंटली रोल कीजिए, बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए, कि आपका फिंगर्स के इम्प्रेशन उस पर नहीं आए। अब देखिए, मैं साइड्स में से रोल करती जा रही हूँ। पहले तो मैंने इवन रोल बना लिया, अब सिर्फ साइड्स में से कर रही हूँ। तो इससे सेंटर में से थिक होगा और साइड्स में से पतला होता जाएगा। धीरे धीरे करते जाइए। साइड्स को और आप पॉइंटेड करना चाहें पॉइंटेड कर सकते हैं। अब मैंने एक कंटेनर लिया है इसको शेप देने के लिए, और इसके चारों तरफ रखकर बस एक गोलाई देने के लिए इसको लिया है। तो कोई भी इस टाइप का ले सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कर्व आ गया। साइड्स आप और पॉइंटेड करना चाहें तो कर सकते हैं।
शेप को और एडजस्ट कीजिए एक बार। इसको ड्राई होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। लेकिन अगर आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं तो ये 1 घंटे में ही ड्राई हो जाएगा। फिर इसको 2 से 3 दिन रखने की ज़रूरत नहीं है और आप आगे का काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि अगर अभी हम इस पर काम करेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, ये शेप को होल्ड नहीं कर पाएगा। आगे के काम के लिए मैंने पहले से ही एक बनाकर रखा हुआ है, 3 दिन पहले बनाया था, जो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। नीचे मैंने अभी एक टेप रोल स्टिक कर दिया है ताकि काम आराम से किया जा सके और बार बार हिले नहीं ये। बाद में हम इसके नीचे ऐसा बेस बनाएंगे और तभी हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमें मून को किस एंगल में रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, टिल्टेड करके रखना है, कितना टिल्ट करना है। तो चलिए गन्नू महाराज बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली है टेराकोटा कलर की क्ले। वाइट क्ले में ब्राउन, रेड और थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके टेराकोटा कलर बनाया है। इस क्ले में आप कलर पहले से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल्डेड ले रहे हैं तो इसी तरह से टेराकोटा शेड बनाकर आप ऊपर से कलर कीजिएगा। क्ले को यूज़ करने से पहले कंडीशनिंग करनी है, यानी थोड़ी देर उसको नीड कीजिए। इससे क्ले बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं, और काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए लेग्स बनाना हम शुरू कर रहे हैं लेग्स से। तो लेग्स के लिए थोड़ी सी क्ले लेकर मैं 2 बॉल्स बना रही हूँ इक्वल साइज़ की। ये देखिए दोनों इक्वल साइज़ हैं ताकि दोनों लेग्स एक जितनी बने। बाकी की क्ले को पॉली बैग में रख दीजिए। अब इसको रोल करना है आपको। रोल करते टाइम एक साइड से रोल थिक होगा और एक साइड से पतला होगा। सेम वे दूसरा रोल बनाना है। ये देखिए जो थाइस वाला हिस्सा है वो थिक रखा है, नीचे आते हुए वो पतला होता जा रहा है। यहाँ से ऊपर से बॉडी के साथ वो जॉइन होगा और पतले वाला हिस्सा नीचे रहेगा। सेम साइज़ का दूसरा रोल बनाना है। दोनों को पास में रख के कंपेयर कीजिए। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा है तो मैं थोड़ी क्ले और लगा रही हूँ उसमें। उसी तरह से दूसरा रोल बनाने के बाद साइज़ कंपेयर करेंगे। ये मेरे पास क्राफ्ट नाइफ़ है, किचन नाइफ़ भी ले सकते हैं आप। अब मैं एक तिरछा कट लगा रही हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए इससे ये पैर बनेंगे। दोनों पैरों में तिरछा कट लगाया है। आगे से ये पॉइंटेड है, लेकिन हमें पॉइंटेड नहीं रखना है, तो उसे हम हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ से हल्का सा प्रेस कीजिए और देखिए एक पैर की शेप आ गई। थोड़ा सा बेंड भी करना है, लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री बेंड नहीं करना है, हल्का सा ही। दूसरे पैर को भी इसी तरह करना है आपको। जो पॉइंटेड पार्ट है उसको गोलाई देनी है थोड़ी सी, और फिर फिंगर्स का इम्प्रेशन बनाने के लिए नाइफ से 3 कट्स बना दीजिए। 4 कट्स बनाएंगे। बहुत डीप कट्स नहीं होगा, जस्ट इम्प्रेशन होगा, क्योंकि पैर में हम बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं, छोटे छोटे से 2 पैर। अब हम मून पर स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए आप फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं या फेविक्रिल की A+ ऑल पर्पस ग्लू ले सकते हैं, फेविकोल SH ले सकते हैं। ये देखिए ये पैर नीचे की तरफ झूलता हुआ लगेगा
और दूसरे पैर को ऐसे करना है कि वो मून के ऊपर टिका हुआ है, कि गन्नू महाराज एक पैर मून के ऊपर रखे हुए हैं और दूसरा पैर नीचे झुलाया हुआ है। फेविकोल लगाने से पहले एक बार रख कर ज़रूर देखिएगा, उससे साइज़ का, प्लेसिंग का अंदाज़ा मिलेगा। अब पीछे की तरफ से मैंने प्रेस करके स्टिक भी कर दिया है। फेविकोल तो लगाई ही है, साथ ही सरफेस के साथ उसको प्रेस भी कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हल्का सा बैंड करते हुए भी करना है, थोड़ा सा बैंड करेंगे, जैसे घुटने को हल्का सा मोड़ कर बैठे हैं। अब ग्लू लगाइए और ये पैर भी स्टिक कर देंगे। तो हमारे गन्नू महाराज के दोनों पैर बन गए हैं। अब आ जाते हैं उनके पेट वाले हिस्से पर, उनकी टमी पर। ग्लू जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लगाइए, एक्सेस को आप ईयरबड की हेल्प से रिमूव कर दें। अब पेट बनाने के लिए एक क्ले ली है मैंने, टेराकोटा कलर की ही। पहले साइज़ का आइडिया लेते हैं। तो ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें हेड लगाने की जगह नहीं बच रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्ले निकाल दी है। अब मैं इसकी एक बॉल बना रही हूँ। देखिए, बॉल बनाने के बाद उसको फिंगर की हेल्प से, मैं सबसे छोटी वाली फिंगर की हेल्प से रोल कर रही हूँ, बीच में से प्रेस कर रही हूँ एक तरह से। तो इससे क्या होगा, चेस्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा और पेट वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। पेट वाला उठ गया है तो इनकी छोटी सी क्यूट सी तोन दिखाई देगी। अब पेंट ब्रश की हेल्प से चेस्ट के बीच में एक लाइन बनाऊंगी। हल्का सा इम्प्रेशन बनाना है, बहुत डीप नहीं करना है। तो ये देखिए, चेस्ट और पेट दोनों दिख रहा है अलग अलग। पेट में नीचे की तरफ से भी देखिएगा कि फ्लैट नहीं हो जाए, वहाँ नीचे की तरफ से भी हमें गोलाई ही रखनी है, तो हल्के हाथों से ही पकड़ पकड़ के बनाइएगा। अब टूथपिक की हेल्प से इनकी नाभि का इम्प्रेशन बनाएंगे। हल्का सा दबा दीजिए, ये देखिए। और अब स्टिक करेंगे, लेकिन उससे पहले रख कर देखते हैं एक बार। तो बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे। फेविकोल लगाइए, फेविकोल लगाना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ड्राई होकर ये सब पार्ट हट जाएंगे, फिर निकलने का डर रहेगा। तो ये पूरा पोर्शन ही मून से स्टिक है। बॉडी को आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा टिल्टेड रखना है, क्योंकि गणपति महाराज एक तरफ झुके हुए हैं, एक तरफ पैर झुकाकर बैठे हुए हैं, तो हल्का सा ही बस टिल्ट करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं इनके हाथों पर। सेम वे छोटी छोटी 2 बॉल्स बनानी है, जितनी पैर के लिए बनाई थी उससे छोटी बॉल्स बनेंगी, और वैसे ही रोल करना है, एक साइड से थिक और एक साइड से थिन। हल्के हल्के हाथों से रोल कीजिए, लगाकर लेंथ को चेक करते हैं। तो ठीक है लेंथ। अब इसके बाद फिंगर से जो रिस्ट वाला एरिया है उसको मैं रोल करके प्रेस कर रही हूँ, ताकि रिस्ट, ये कलाई वाला हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे और हाथ अलग से दिखाई दे। और इसके बाद हाथ वाले पोर्शन को प्रेस कर दिया है, ये देखिए। और जिस तरह से हमने पैर में इम्प्रेशन बनाया था, यहाँ भी नाइफ से या किसी पिन से, मेरे हाथ में ये क्लिप है, इससे प्रेस करते हुए फिंगर्स का इम्प्रेशन बना रही हूँ। कोई भी स्पेशल टूल की आपको ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपको ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा।
जिससे आप काम कर सकते हैं। मेरे फेवरेट टूल्स में एक ये क्राफ्ट नाइफ़ है और टूथपिक है, इस टाइप के पिन्स हैं। बस इन सब से ही मोस्टली काम हो जाता है। कोई स्पेशल टूल्स की इतनी ज़्यादा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो आइए अब हाथ स्टिक करते हैं। एक बार श्योर हो जाइए लेंथ और इस सब के लिए। स्टिक करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ फेविकोल लगाकर प्रेस कर दें, दूसरा है कि टूथपिक का छोटा सा पीस तोड़ें, उसको इंसर्ट करें और फिर फेविकोल लगाकर उसमें इसको लगाएं, तो निकलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वायर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी बजाय। ये टूथपिक मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा पीस ले लिया है, तो मैं इसको दूसरी तरफ निकाल देती हूँ या दूसरा ही पीस लगाती हूँ। छोटा सा ही लगाना है, इतना बड़ा नहीं लगाना। या फिर ऐसे लगाएं कि दोनों तरफ वो निकले, कि दूसरी तरफ का हाथ भी आप उसमें लगा सकें। बाहर जो पोर्शन निकलेगा वो छोटा सा ही निकलेगा, अदरवाइज़ जब हाथ ड्राई होगा ना तो वो टूथपिक का पोर्शन बाहर से दिखाई देगा, क्योंकि एक क्ले ड्राई होकर श्रिंक होती है। अब दूसरा हाथ, ये हाथ भी देखिए पैर की तरह ही नीचे झूलते हुए मैंने लटकाया है। ऐसा लगना चाहिए कि बहुत मस्ती से चांद के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरे हाथ को भी या तो हम पेट पर टिका सकते हैं, इनकी सूंड से टिका सकते हैं। वैसे ही आपको बनाना है। रिस्ट वाला हिस्सा अलग करना है, उसके लिए फिंगर से रोल करो। हाथ वाले हिस्से को फ्लैट कर दीजिए, फिर फिंगर्स का इम्प्रेशन बना दीजिए नाइफ़ से और फिर उसको हम स्टिक करेंगे। टूथपिक का एक हिस्सा निकल रहा है थोड़ा सा वहाँ पे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और हाथ को आप इनकी टमी पर सेट कर सकते हैं। फेविकोल लगाना नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा फेविकोल लगा के इनके पेट के ऊपर स्टिक कर दीजिए। किसी और पोजीशन में रखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब नंबर है इनके गमछे का। ये जो गले में इन्होंने मफलर डाला है, इसका नंबर है। इसके बाद में हेड बनेगा, तो इसके लिए येलो क्ले ली है मैंने। अब देखिए, अभी तक हम डार्क कलर की क्ले से काम कर रहे थे, उससे अब लाइट कलर की क्ले पर आए हैं। तो अब हाथ को और सरफेस को साफ़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जो थोड़ी बहुत क्ले गिरी पड़ी रह जाती है या हाथ में रहती है, वो इस लाइट कलर क्ले में रह जाएगी। तो एक पतली सी स्ट्रिप को ऐसे बेल लीजिए और इसको हम हैंड्स के ऊपर फिक्स करेंगे। ये देखिए कितना पतला काम है। इससे एक तो ये जॉइंट्स भी हाइड हो जाएंगे, मफलर तो दिखाई देगा ही ये मफलर की तरह ये, और हाथों के जो जॉइंट्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। दोनों साइड से कट कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। कोई पैटर्न बनाना चाहें, डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए लटकता हुआ रहेगा। थोड़ी सी और लेंथ में ज़्यादा कर लेती हूँ, इसके लिए इसी को ही और बेल रही हूँ। बहुत फाइन काम भी हम इस क्ले से आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टूटती नहीं है। अब सेंटर को लेकर दोनों साइड में, ताकि इक्वल लटके, इस तरह से सेट कर दीजिए। फेविकोल लगाकर सेंटर में इसको प्रेस कर देंगे। और हाथों के भी जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी स्टिक कर देंगे। ये देखिए, अभी इनकी ड्रेस भी रह गई है, नीचे की धोती, लेकिन उससे पहले हेड बना लेते हैं। हेड बनाने के लिए भी मैंने एक बॉल बनाई है और उसको रोल कर रही हूँ। एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा है। देखिए, ऊपर की तरफ मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ, फिंगर से नीचे की तरफ से ही रोल करती जा रही हूँ। ये जो नीचे वाला पतला हिस्सा है ये लॉन्ग होता जाएगा, ये इनकी सूंड होगी, और ऊपर वाला हिस्सा हेड।
आप चाहें तो एक्स्ट्रा लॉन्ग रख सकते हैं ट्रंक को, और बाद में एक बार सेट करने के बाद एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट हो गई तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये देखिए, रख कर देखते हैं। ये जो सूंड है इस तरह से घूम कर जाएगी, तो इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा रखिएगा। थोड़ा सा मैं और इसको लॉन्ग कर रही हूँ। नीचे की तरफ से पतला होता जाएगा। देखिए, इसको जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे थिन होती जा रही है। अब ऊपर हेड की शेप देनी है। इसके लिए मैं दोनों तरफ से प्रेस करते हुए एक ट्रायंगुलर की तरह कर रही हूँ। ये देखिए, लेकिन इससे क्या होगा कि नीचे की तरफ से फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल ही, तो हमें उस शेप को भी ठीक करना है। अदरवाइज़ जब हम मून पर रखेंगे, इसको स्टिक करेंगे हेड को, तो पीछे की तरफ से बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा। तो ये जो किनारे हैं इसके, इसको हल्का सा आप कर्व दे दीजिए। किनारों को हल्की सी गोलाई दे दीजिए, और अब रख कर देखिए। अब इसके बाद थोड़े सा एक्स्ट्रा पोर्शन को मैंने कट कर दिया और सूंड के ऊपर बनाएंगे टेक्सचर। अभी घुमा कर देख रही हूँ मैं, तो लेंथ ठीक लग रही है। हालांकि सेट करते टाइम इसमें और कर्व आएगा। अब टेक्सचर बनाना है। टेक्सचर बनाने के लिए क्लिप, पेन कुछ भी लीजिए और इस पर लाइंस बनाइए। बिल्कुल ऊपर से नहीं है, जो ट्रंक वाला हिस्सा है सिर्फ उसी के ऊपर है। लास्ट में उसको मैंने प्रेस करके फ्लैट किया है वहाँ से। ये देखिए, अब हमें ईयर्स बनाने हैं। ईयर्स बनाने के लिए भी दो छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ। दो तरीके हैं कि या तो आप ईयर्स को बनाकर मून के ऊपर स्टिक करें और फिर हेड लगाएं, या फिर यहीं पर पहले हेड के नीचे इसको स्टिक कर लें फिर उठाकर लगाएं। देखिए, मैंने राउंड बिल्कुल कर लिया है। अब एक तरफ से मैं इसको ड्रॉप शेप की तरह कर रही हूँ। चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहें आप और इसको स्प्रेड करके कर सकते हैं। बिल्कुल गोल भी लगा सकते हैं, जैसे भी इसमें देखिए मैंने बिल्कुल गोल लगाए हैं। और यहाँ जो मैं आपके साथ बना रही हूँ, ये थोड़ी सी ड्रॉप शेप टाइप की है या ट्रायंगुलर शेप टाइप की है, कि एक साइड से बिल्कुल पतले किए मैंने और जो बाहर वाली साइड है वो स्प्रेड की है। टूथपिक से 3-4 लाइन्स इस तरह से बना दीजिए दोनों में। जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वो बॉडी से जुड़ेगा। हाँ, फिंगर से बीच में दबाकर कप भी बन जाएगा इस तरह से। हालांकि इसके लिए बॉल टूल होता है, लेकिन आप फिंगर से भी आराम से कर सकते हैं। प्रेस करने में अगर टेक्सचर ख़राब हो जाए तो एक बार दोबारा कर लीजिए। ये देखिए, एक बार रख कर देखते हैं साइज़, ताकि अभी हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्टिक करने के बाद फिर दोबारा करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब मून के ऊपर ग्लू लगाकर पहले मैं ईयर्स को स्टिक कर रही हूँ, फिर उसके बीच में हेड को करूँगी। इससे क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा ईयर्स का बाद में एडजस्टमेंट करना पड़े। दोनों ईयर्स के बीच में गैप रखा हुआ है मैंने, बिल्कुल साथ साथ करके देखिए, स्टिक नहीं किया है। हेड के लिए स्पेस छोड़ा है। अब हेड को स्टिक किया है। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए। सूंड को देखिए, पहले ये एक डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद दूसरी तरफ टर्न होगी।
एक एस शेप की तरह। तो हमारे गन्नू महाराज आराम से मून के ऊपर लेट गए हैं। अब नंबर है इनकी ड्रेस का, इनकी धोती का और टर्बन का। तो दोबारा येलो कलर की क्ले पर आते हैं। थोड़ी सी क्ले ही चाहिए, ज़्यादा क्ले का काम नहीं है, लेकिन बस वो ध्यान रखिए कि आपको हाथ और सरफेस दोनों दोबारा साफ़ करने हैं। इनकी धोती 3 पार्ट्स में बनेगी, दोनों पैरों के लिए अलग अलग और फिर सेंटर वाला पोर्शन। तो ये मैंने फ्लैट कर लिया है, एक पतली चपाती जैसे हाथ से ही कर ली है। चाहें तो बेल भी सकते हैं, बेलने से और पतला हो जाएगा। इस तरह से बेलकर एक साइड से उसको कट कर देंगे हम, गोलाई में ही कट करना है, और दूसरी साइड से बिल्कुल स्ट्रेट जो इनकी कमर पर रहेगा। अब एक बार थोड़ा सा लेंथ का आइडिया लेते हैं, इनके घुटनों से ऊपर तक ही हो ताकि पैर अच्छे से दिखाई दे। आप इसको एक डी शेप जैसा समझ सकते हैं कि वैसे कट किया है मैंने। हमेशा स्टिक करने से पहले एक बार आपको लगा कर देखना है। ये देखिए, ज़्यादा लॉन्ग मत रखिएगा कि पैर छुप जाएं उसमें। साइड से टूथपिक की हेल्प से मैं अंदर कर रही हूँ, लेग्स के अंदर तक जहाँ तक हो सकता है। ताकि ऐसा लगे कि लेग के चारों तरफ रैप है वो। अब सेम वे दूसरी तरफ। सेंटर में से और इसको प्रेस कर रही हूँ मैं, यानी सेंटर में से स्प्रेड नहीं है, अंदर की तरफ जा रही है, इकट्ठी हो रही है। और टूथपिक की हेल्प से इसके ऊपर एक लाइंस भी बना दूँगी जो क्रीजेस का या फोल्ड्स का इफ़ेक्ट देगी। अब सेम वे दूसरी साइड में। वैसे ही डी शेप कट करनी है एक। ये देखिए, आप किसी बटर पेपर या OHP शीट पर रखकर भी बेल सकते हैं, उससे कहीं भी चिपकने के चांसेस नहीं रहेंगे और आप आसानी से उठा सकते हैं। अब इसमें भी पहले लेंथ का एक बार आइडिया लेते हैं, साइज़ का, कि पूरा नहीं छुप जाए। अब जैसे ये मुझे बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर से कट कर रही हूँ, जो नी पोर्शन है उससे ऊपर ऊपर ही रहे। अब इसको कमर के साथ में अच्छे से स्टिक कर दीजिए। सेम वे टूथपिक की हेल्प से प्रेस कर देंगे दोनों साइड से जहाँ तक नीचे तक जा सकता है। सेंटर में से प्रेस कर देंगे, इनर साइड में करेंगे। अब ये सेंटर पोर्शन बनाना है। इसके लिए क्ले की एक स्ट्रिप रोल कीजिए। क्ले को आपको हमेशा रैप करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। थोड़ी सी क्ले लेकर उसको रोल बनाकर उसको स्ट्रिप एक बेल लेंगे, पतली सी कीजिएगा, पतली और लॉन्ग दोनों साइड्स को कट कर दिया है। अब इसके ऊपर देखिए, इसको हम फोल्ड करेंगे कैसे, वन साइड से इस तरह से प्लीट्स डालते जाएंगे। 2-3 प्लीट्स डल गई हैं। नीचे की तरफ से स्प्रेड रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ से आप इकट्ठा करेंगे।
लेंथ का आइडिया ले लीजिए। बहुत लॉन्ग लगता है तो ऊपर की तरफ से ही कट कीजिएगा। फिर उसको प्रेस कर दिया और इसके बाद यहाँ पर स्टिक कर देंगे। टूथपिक की हेल्प से सिर्फ अपर पोर्शन को ही, उसी को ही प्रेस करेंगे। एक छोटी सी बॉल बनाकर भी वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी नेवल नहीं ढक जाए वो भी ध्यान रखना है। चाहे तो बाद में इसमें ड्राई होने के बाद स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा, अब नंबर है इनकी टर्बन का। और पगड़ी भी जिस तरह से हमने धोती बनाई थी वैसे ही बनेगी, 3 हिस्सों में। इसमें भी एक तरफ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया है। ये हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और जो कर्व वाला हिस्सा है वो इनके माथे पर आएगा। इसमें मैंने हाथ से ही प्रेस कर लिया है, आप चाहें तो रोल कर सकते हैं पहले की तरह ही। ये देखिए, सेंटर से लेकर एक साइड में मैं इसको स्टिक करूँगी। और दूसरे पीस को दूसरी तरफ। और फिर सेंटर में जिस तरह से हमने धोती के लिए बनाया था उसी तरह से प्लीट्स बनाकर स्टिक करेंगे। ये दोनों साइड सेट हो गई। अब सेंटर पर आते हैं। ये देखिए, चाहे तो प्लीट्स लगाकर बनाइए इस तरह से, नहीं तो सीधा एक ट्रायंगुलर शेप बनाकर उस पर आप टूथपिक की हेल्प से लाइंस बना सकते हैं। वो भी क्रीजेस का इफ़ेक्ट देगी, फोल्ड्स का। साइड से कट करके स्ट्रेट कर लिया है। अब देखिए, उठा के उसी तरह से छोटे छोटे फोल्ड्स बनाएंगे। मुझे ज़्यादा लॉन्ग लग रहा था इसलिए मैंने कट किया है उसको। एक ही तरफ से बनाना है, दूसरी तरफ स्प्रेड रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको प्रेस कर दिया एक तरफ से, और फिर स्टिक कर देंगे। यहाँ पर भी बाद में आप स्टोन लगा सकते हैं सेंटर में। अब देखिए, ऑलमोस्ट काम हमारा हो चुका है। पेंटिंग का काम बचा है इसमें। पेंटिंग का काम इसके पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप गीली क्ले में ही पेंट करेंगे तो क्ले ड्राई होने के बाद श्रिंक होगी और वो जो पेंट है वो पील ऑफ हो सकता है। इनकी ट्रंक को भी स्टिक कर दिया है थोड़ी सी फेविकोल लगाकर। स्ट्रेट की बजाय जितना कर्वी रखेंगे उसको उतना सुंदर दिखाई देगा। तो आइज़ बनाना और वाइट से डेकोरेशन करना, ये सब काम बाकी रहेगा। अब हम बनाने जा रहे हैं बेस, जिसके ऊपर मून को हम स्टिक करेंगे। जस्ट देखिए, मैंने एक मोटा सा ऐसे चपाती जैसा कर लिया है, फ्लैट बेस। रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही प्रेस करके हो गया है। इसके ड्राई होने के बाद फिर इसको मून को इसके ऊपर स्टिक करेंगे। अभी मैंने सेलो टेप नीचे स्टिक किया हुआ था ग्लू गन से, मैं हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही स्टिक करना है। आप चाहें तो मून को इस तरह से रख सकते हैं, चाहें सीधा थोड़ा सा खड़ा करके रख सकते हैं। इसको पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए, तब तक हमारे गणपति जी भी ड्राई हो जाएंगे। और फिर इसको आप ग्लू की हेल्प से या फेविक्विक फेविबॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार और लगा के दिखाती हूँ। तो एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं पूरी तरह से। जब ड्राई हो जाए तो स्टिक करने से पहले आप लगा कर देखिएगा, बैलेंस चेक कीजिएगा, फिर कीजिएगा। ये नीचे के बेस को बनाने के लिए आप कुछ कटर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी कंटेनर का ढक्कन से कट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल सर्कुलर शेप में हो, या फिर ऐसे ही हाथ से कर सकते हैं। इसमें भी आप डबल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक पहले बड़ा बेस लीजिए, फिर उसके ऊपर एक छोटा बेस स्टिक कीजिए और फिर मून को उसके ऊपर स्टिक कीजिए। तो आप चाहें तो सिंगल बेस बना सकते हैं, हाइट और बढ़ाना चाहें तो डबल बेस कर सकते हैं। इनके दांत बनाना रह गया था, उसके लिए छोटी थोड़ा सा मैंने क्ले ली है और ये ड्रॉप शेप जैसे बनाई है। एक साइड से पॉइंटेड है, एक साइड से ब्रॉड है। बहुत छोटी सी ही बनानी है और दोनों साइड स्टिक कर देंगे। दूसरी साइड में वैसे हाफ बनेगा, यानी दांत को आगे से कट कर देना है। बहुत छोटा सा फाइन काम है। फेविकोल लगाइएगा और इसको दांत को यहाँ पर सेट करके हल्का सा प्रेस भी करना है। हल्का सा कीजिएगा ताकि उतरने के कहीं चांसेस नहीं रहे और शेप भी ना बिगड़े। अगर आप ये मोल्डेड से बना रहे हैं तो आप पेंटिंग वर्क तो सेम डे ही कर सकते हैं, क्योंकि मोल्डेड को ड्राई होने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है, जबकि इस कोल्ड पोर्सलिन को ड्राई होने में 2 दिन तक लग सकते हैं। तो ये इनके दांत भी स्टिक हो गए हैं और 2 दिन बाद अब मैं पेंटिंग वर्क करने लगी हूँ। नीचे का बेस जो बनाया था वो भी ड्राई हो चुका है, उसे मैं बाद में स्टिक करूँगी। मैंने लिया है वाइट एक्रिलिक कलर। तो सबसे पहले सबसे आसान काम इनके पैरों पर आ जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन करनी है इनके पाजेब के लिए। सेम वे दूसरे पैर में टेराकोटा कलर के ऊपर वाइट से पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगती है। अब हाथों पे भी इसी तरह। दांत भी और चमकदार दिखाई दें इसलिए मैंने उसके ऊपर और वाइट कलर किया है। अब आईज़ के लिए ये देखिए, बहुत ध्यान से बनानी है। एक ईयरबड पास में रखिए, क्योंकि अगर सही नहीं बनता तो ईयरबड को गीला करके तुरंत आप उसको साफ़ कर दीजिए। एक बार गीला करके साफ़ कीजिए, फिर उस ड्राई ईयरबड से साफ़ कर दीजिए। अब आइस के वाइट पेंट को ड्राई होने देते हैं, तब तक आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद में हम ब्लैक से इसमें आई बॉल्स बनाएंगे। आप
सेंटर में एक तिलक जैसा हमें बनाना है। सूंड के ऊपर सन के जैसा बनाना है। पहले एक हाफ सर्किल और फिर जैसे सन में रेज होती हैं उस तरह से लाइंस करनी है। अब कमरबंद दिखाने के लिए कमर पर एक लाइन करनी है। अब ये जितनी भी लाइंस हमने की हैं यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। तो इसके लिए टूथपिक लीजिए, टूथपिक से डॉट्स बनाते जाइए इक्वल गैप पर। तो वाइट का काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं। अब ब्लैक से हमें बनानी है आई बॉल्स। तो चाहे तो ब्रश से बना सकते हैं या फिर आप मार्कर पेन से भी बना सकते हैं। सेम वे दूसरी साइड। परमानेंट ब्लैक मार्कर जो फाइन टिप का आता है उससे भी ये काम किया जा सकता है आसानी से। तो हमारे कन्नू बाबा रेडी हैं। बस बेस पर स्टिक करने का काम बाकी बचा है। तो बेस पर स्टिक करने के लिए आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं या फेविकॉल से भी स्टिक किया जा सकता है। होप आपको ये क्यूट से गन्नू बाबा हमारे पसंद आए होंगे और आप भी इनको ज़रूर बनाएंगे। ब्लैक आई बॉल्स के बीच में छोटे से 2 वाइट डॉट कर रही हूँ मैं, इससे आईज़ और भी अच्छी लगेंगी। और अब बस बेस के ऊपर स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। चाहे तो इस तरह से, चाहे थोड़ा सा मून को खड़ा करके
जैसे आपको अच्छा लगे। और मेरे गन्नू बाबा रेडी हैं, गार्डन में धूप खा रहे हैं सर्दियों के मौसम में। क्यूट लग रहे हैं ना? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फिर, और लाइक और कमेंट भी। थैंक यू।